भाई अगस्त के महीने की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है। सेल्स के मामले में डिक्लाइन देखने को मिला है। ओला की सेल्स में तो भाई काफी गिरावट आई है। दूसरे और तीसरे नंबर की पोजीशन के लिए तो इंटेंस लड़ाई चल रही है। अगर ओवरऑल नंबर की बात करें तो जुलाई के मंथ में टोटल 1,07,146 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड हुए थे, जबकि अगस्त के महीने में सिर्फ 88,259 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड हुए हैं। मतलब फिर से सेल्स का नंबर 1 लाख के अंदर आ चुका है। तो अब देख लेते हैं कि किस ब्रांड ने अगस्त के महीने में झंडे गाड़े और कौन सा ब्रांड रहा पीछे। आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइकर चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो भाई 5वें नंबर पर है हीरो विडा। विडा ने अगस्त के महीने में टोटल 4,742 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि जुलाई के मंथ में टोटल 5,060 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। विडा की सेल्स में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है और इसी के साथ विडा का मार्केट शेयर रहा 5.37% अगस्त के महीने का। लास्ट मंथ ईएमपीएस सब्सिडी खत्म होने की अटकलें चल रही थी और इसी वजह से ज्यादातर ब्रांड्स का जुलाई का मंथ अच्छा चला गया था। विडा का इस साल का बेस्ट मंथ भी जुलाई ही रहा है और इसी के साथ विडा ने जनवरी से लेकर अगस्त तक टोटल 23,636 व्हीकल रजिस्टर्ड कर दिए हैं। विडा में डिस्काउंट का इफेक्ट अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और कुछ यूजर्स ने बताया कि उनके स्कूटर्स में लिम्प होम का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है और इसके ऊपर विडा का कोई खुल के जवाब भी नहीं आ रहा। शायद इसी वजह से विडा की सेल्स में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही जो इस ब्रांड के अंदर होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि विडा जल्द ही इन इश्यूज़ को सॉल्व कर देगा, क्योंकि प्राइस और परफॉर्मेंस के हिसाब से विडा एक अच्छा प्रोडक्ट है। चौथे नंबर पर है एथर एनर्जी। एथर ने अगस्त के महीने में टोटल 10,829 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचे हैं, जबकि जुलाई के मंथ में टोटल 10,181 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड किए थे। एथर की सेल्स में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है और एथर का अगस्त मंथ का मार्केट शेयर रहा 12.26%। जनवरी से लेकर अगस्त तक एथर ने टोटल 73,402 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल कर दिए हैं। एथर ने जुलाई के मंथ में रिस्टा के डिलीवरीज को स्टार्ट कर दिया था और उसी का इम्पैक्ट इनकी सेल्स में देखने को मिल रहा है। जहां बाकी ब्रांड्स की सेल्स में डिक्लाइन आया है, वहीं एथर टॉप 5 में एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसकी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। अगर यही मोमेंटम बना रहा तो आने वाले फेस्टिवल सीजन के अंदर एथर चौथी पोजीशन से आगे जा सकता है। तीसरे नंबर पर है बजाज चेतक। बजाज ने अगस्त के मंथ में टोटल 16,699 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि जुलाई के मंथ में इन्होंने टोटल 17,743 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचे थे। बजाज की सेल्स में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है और इसी के साथ बजाज ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट का अपना शेयर बढ़ा लिया है, क्योंकि अब ये 19% मार्केट शेयर पर आ चुका है। बजाज ने इस साल 1 लाख से ज्यादा चेतक सेल करे हैं। अगर एग्जैक्टली कहूं तो बजाज ने जनवरी से लेकर अगस्त तक टोटल 1,01,032 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड कर दिए हैं। चेतक को 1 लाख के अंदर लॉन्च करने का बहुत बड़ा फायदा बजाज को मिला है और जब से चेतक 2901 मार्केट में आई है, चेतक की सेल्स में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इस मंथ तो चेतक ने अपना मार्केट शेयर में भी अच्छी खासी बढ़त दर्ज करी है। बजाज जल्द ही चेतक के बाकी मॉडल्स का भी प्राइस कम करने वाला है, तो देखते हैं कि तब इनके सेल्स में क्या डिफरेंस आता है। दूसरे नंबर पर है टीवीएस। टीवीएस सेल्स के मामले में दूसरे नंबर पर पैर जमा के खड़ा हुआ है। टीवीएस ने अगस्त के मंथ में टोटल 17,542 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि जुलाई के मंथ में टीवीएस ने टोटल 19,639 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। टीवीएस की सेल्स में भी डिक्लाइन देखने को मिला है और इसी के साथ अगस्त महीने का टीवीएस iQube का मार्केट शेयर रहा 20% का। टीवीएस ने जनवरी से लेकर अगस्त तक टोटल 1,27,477 iQube रजिस्टर्ड कर दिए हैं। टीवीएस को दो चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है। पहला तो ये कि इसके स्कूटर iQube हर छोटे शहर में अवेलेबल है और दूसरा ये कि टीवीएस ने अपने लाइनअप को भी बड़ा कर दिया है। इसी वजह से टीवीएस बहुत लंबे टाइम से सेल्स के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से बजाज चेतक ग्रो कर रहा है, टीवीएस जल्द ही अपने दूसरे नंबर की पोजीशन खो सकता है, क्योंकि जहां मार्च के महीने में इन दोनों ब्रांड्स की सेल्स में डिफरेंस 8,500 व्हीकल का था, वो अगस्त के महीने में आते आते सिर्फ 800 व्हीकल का रह गया है। तो देखते हैं कि क्या सितंबर के महीने में यहाँ पे बाजी पलटेगी। और पहले नंबर पर है ओला। अगस्त के महीने में ओला की सेल्स में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। ओला ने अगस्त के महीने में टोटल 27,506 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि जुलाई के मंथ में टोटल 41,711 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे
और इसी के साथ जहां पहले ओला का मार्केट शेयर 50% से भी ज़्यादा था, अगस्त के महीने में वो शेयर गिर के 31% पर आ गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ओला के लिए इस साल अगस्त का महीना सबसे खराब मंथ रहा है सेल्स के मामले में। ओला ने जनवरी से लेकर अगस्त तक टोटल 2,97,696 व्हीकल रजिस्टर्ड कर दिए हैं। भाई ओला ने 15 अगस्त को अपने इवेंट में बता दिया कि भाई उनका इलेक्ट्रिक बाइक्स का प्लान क्या है। और अगर हम उनके स्कूटर के सेल्स की बात करें तो खराब बिल्ड क्वालिटी और बेकार सर्विस की वजह से कस्टमर की तरफ से रिजेक्शन मिलना शुरू हो गया है ओला को। ओला अभी तक कम प्राइस की वजह से मार्केट में लीडर बना हुआ था, पर जैसे ही बड़े और एस्टैब्लिश प्लेयर जैसे कि टीवीएस, हीरो और बजाज ने अपने स्कूटर्स को 1 लाख के अंदर लाना शुरू किया, ओला की सेल्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिलने लगा। और ये चीज़ इस मंथ की सेल्स में साफ देखने को मिल रही है कि बाकी ब्रांड्स ने ओला के लिए प्राइस वॉर तो छेड़ दी है। अगर आप ओवरऑल देखें तो मार्केट में इतना भी डिक्लाइन नहीं आया है जितना ओला के इंडिविजुअल सेल्स और इसके मार्केट शेयर में आया है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में ओला इसे कैसे इंप्रूव कर पाता है। अब देख लेते हैं कि बाकी ब्रांड्स के लिए अगस्त का महीना कैसा रहा, मतलब कि किसका रहा छोटा नंबर पर बड़ा इम्पैक्ट और किसका रहा बड़ा नाम पर छोटा इम्पैक्ट। एम्पेयर ने अगस्त के महीने में 2,920 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि जुलाई के महीने में 3,202 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। इनकी सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। एम्पेयर नेक्सस के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया है एम्पेयर की सेल्स में। बिगॉस ने अगस्त के महीने में 1,110 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि जुलाई के महीने में 1,793 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। इनकी सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। बिगॉस ने RUV 350 का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, देखते हैं कि इससे इनकी सेल्स में ग्रोथ आती है या नहीं। बाउंस ने अगस्त के महीने में 791 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि जुलाई के महीने में 667 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। इनकी सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। रिवोल्ट ने अगस्त के महीने में 721 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि जुलाई के मंथ में इन्होंने 868 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। इनकी सेल्स में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। ओकाया ने अगस्त के महीने में 410 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि जुलाई के महीने में उन्होंने 468 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। यहाँ भी सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। काइनेटिक ने अगस्त के महीने में 386 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि जुलाई के मंथ में उन्होंने 688 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। यहाँ पर तो अच्छा खासा मार्केट रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। क्वांटम ने अगस्त के महीने में 359 व्हीकल सेल किए हैं, जबकि जुलाई के मंथ में उन्होंने 645 व्हीकल सेल किए थे। इनकी सेल्स में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। रिवर ने अगस्त के महीने में टोटल 268 व्हीकल सेल किए हैं, जबकि जुलाई के मंथ में इन्होंने 222 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। रिवर की सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। रिवर धीरे धीरे अपने आउटलेट को बढ़ा रहा है, तो इस मंथ इनकी सेल्स में और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओपन ने अगस्त के महीने में 120 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि जुलाई के मंथ में उन्होंने 74 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। इनकी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन पैन इंडिया स्केल करने के लिए इतनी सेल शायद काफ़ी नहीं होगी। अल्ट्रा वायलेट ने अगस्त के महीने में 46 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि जुलाई के मंथ में उन्होंने टोटल 50 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। यहाँ सेल्स में डिक्लाइन आया है। सिंपल एनर्जी ने अगस्त के महीने में 18 व्हीकल रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि जुलाई के मंथ में उन्होंने टोटल 40 व्हीकल रजिस्टर्ड किए थे। सिंपल एनर्जी ने अपना नया आउटलेट भी ओपन करा था, लेकिन फिर भी इनकी सेल्स में कोई काफ़ी इंप्रूवमेंट नहीं आया है। तो इतना तो क्लियर है कि लोग अच्छी बिल्ड क्वालिटी और सर्विस को ध्यान में रख के व्हीकल परचेस कर रहे हैं। अगर टॉप 5 में देखें तो एथर सबसे महंगा एंट्री स्कूटर ऑफर कर रहा है, लेकिन एथर की सेल्स में ही ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं मार्केट लीडर ओला का शेयर काफ़ी कम हो गया है, जो ये दिखाता है कि लोग सिर्फ कम प्राइस नहीं बल्कि बाकी चीज़ें भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर में। सो भाई ये तो थी अगस्त के महीने की इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक गाड़ी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोज़ के लिए दिल टूटा बाइकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।